नमस्कार। नई शिक्षा नीति में जो मेधावी बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप जैसी व्यवस्थाएं तो वैसी रहेगी, लेकिन जो रूटीन पाठ्यक्रम है इससे अलग कुछ सोच रखी गई है। और इसके लिए स्कूल जो सर्कल या स्टडी सर्कल जैसे छोटे समूहों से ऐसे बच्चों को चयन किया जाएगा और उनको राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कक्षा तक पहुंचाए जाने की ख्वाहिश है। इसके लिए हर एक विषय में ओलंपियाड जैसी एग्जाम्स का आयोजन किया जाएगा और इसमें ऐसे बच्चों को शामिल किया जाएगा। एक और बात इनमें कही गई है कि ग्रीष्मकालीन जो वर्कशॉप होते हैं इनमें पूरे देश से ऐसे बच्चों को और शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा और वहां आवासीय रेसिडेंशियल कुछ दिनों तक एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने का मौका भी मिलेगा और नया कुछ सिखाया भी जाएगा। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को भी कनेक्ट रखने के लिए ऐप का उपयोग किया जाने की सोच भी रखी गई है। तो ये बात थी मेधावी बच्चों की। अभी शिक्षकों के बारे में भी सोच लेते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी समाज या राष्ट्र का निर्माण शिक्षक बिना अधूरा है और इसमें इसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रहती है। तो इस नीति के अंतर्गत उनकी जो चयन प्रक्रिया है या काम करने का एटमॉस्फेयर है या अपनी व्यावसायिक प्रतिभा सज्जता की बात है, तो इनके बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं। एक तो सबसे बड़ा जो बदलाव है वो बीएड यानी कि शिक्षक होने के जो लायकात है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो व्यावसायिक लायकात का जो पहले 2 साल का कोर्स था अब वो 4 साल का एकीकृत इंटीग्रेटेड कोर्स किया जाएगा। यानी कि जिनको भी शिक्षक ही बनना है वो 12वीं के बाद ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्स में शामिल हो पाएंगे। अगर कोई दूसरे विषय में स्नातक होता है, जैसे कॉमर्स में ग्रेजुएशन करते हैं और उनको लगता है कि भाई मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, तो उनके लिए 2 साल का अलग एक पाठ्यक्रम या तालीम कोर्स तैयार होगा। और अगर किसी ने मास्टर डिग्री हासिल की है, कॉमर्स हो या किसी भी दूसरे विषय में, और उन्हें शिक्षक बनना है तो उनके लिए 1 साल का अलग पाठ्यक्रम होगा। ये सब यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय या जो भी कॉलेज होंगी इसके अंतर्गत ये लागू होगा और अमल भी होगा। तो ये बदलाव एक आने वाला है। दूसरी बात, ग्रामीण इलाकों में खास तौर पे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत टीचर्स की कमी रहती है। तो ऐसे रिमोट प्लेसेस में टीचर्स को आकर्षित करने के लिए कुछ आर्थिक प्रलोभन तो होंगे ही, कुछ और भी इंसेंटिव्स की बात की गई है, जैसे कि आवास की सुविधा उन्हें दी जाएगी। ट्रांसफर, शिक्षकों के जो ट्रांसफर है उसमें काफी कमी करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा जो शिक्षक के साथ जुड़ी बात है, ये रिक्रूटमेंट की बात हो, ट्रेनिंग की बात हो, व्यावसायिक सज्जता की, ये सब पारदर्शिता से ऑनलाइन से होगा। और जहां तक व्यावसायिक सज्जता की बात आई है तो इसमें कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD का कॉन्सेप्ट सोचा गया है और ये कॉन्सेप्ट के तहत हर एक शिक्षक को साल में 50 घंटे अपनी विषय की व्यावसायिक सज्जता के लिए देने होंगे। तो इस 50 घंटे में क्या करना होगा, तो इसमें या तो वो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं या फिर वर्कशॉप या सेमिनार, वेबिनार ये भी अटेंड कर सकते हैं, या गवर्नमेंट के द्वारा जो कोई ट्रेनिंग कैंप्स होंगे ये भी उसमें शामिल हो पाएंगे। मतलब अब शिक्षकों को हर साल 50 घंटे अपनी व्यावसायिक सज्जता के लिए देने होंगे, ये कंफर्म है। विकलांग या दिव्यांग बच्चों के लिए जो खास तौर पे विशिष्ट शिक्षक जिसे कहते हैं उनके लिए भी काफी इंसेंटिव्स है। और
जो खास एक बड़ा महत्वपूर्ण सोच रखी गई है वो है, ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि शिक्षकों को टीचिंग लर्निंग के सिवा के जो कामकाज हैं उसमें ज्यादा उसको व्यस्त रखते थे। अभी वो इसमें कमी करने की बात कही गई है, जैसे कि मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम, इसमें शिक्षक ही संभालते थे, पर अब इसमें कुछ दूसरा सुझाव कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो तो हम इंतजार करेंगे। पर ये शिक्षकों की बात रखी गई है और मेधावी स्टूडेंट्स के लिए और शिक्षकों के बारे में क्या सोच रखी गई है इसकी बात हमने इस एपिसोड में की है। आप इस एपिसोड आपने देखा है, इसके लिए आपको धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले एपिसोड में हम समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव शिक्षा की बात इस शिक्षा नीति में कैसी तरह से और इसमें क्या कहा गया है उसकी बात करेंगे। धन्यवाद।